ऑल राइट गाइज, अब तक हमने वेरिएबल तक नहीं देखा, हमने ऑपरेटर देखा है। और मुझे लग ही रहा था कुछ तो छूटा है, कुछ तो खेद है। तो अब हम वेरिएबल पे आएंगे और जल्दी से मैं क्या करूँगा, अपने जो हमारा पाइथन है, ये नहीं है, पाइथन को मैं खोल लूँगा और इसको मैं काम करूँगा, मैं ओपन करूँगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जिनका विजुअल स्टूडियो कोड राइट क्लिक करने से यहाँ पे नहीं आ रहा है वन विथ वी एस कोड, वो मेरे साथ आके शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करे और ओपन पावरशेल विंडोज हेयर करे और यहाँ क्या लिख दे, यहाँ लिख देते कोड। और जैसे ही वो कोड लिख देंगे उनका विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा मेरे साथ। ठीक है, एक काम करता हूँ, इधर हटाता हूँ, यहाँ से मैं दूसरे ही फोल्डर में चला गया, जबकि मुझे यहाँ पे जाना था, इस फोल्डर के साथ जाना था। आई डोंट नो मैं इस फोल्डर के साथ क्यों नहीं खुल पा रहा हूँ, तो मैं लेट मी चेक और मैं यहाँ कर दूंगा ओपन पावरशेल विंडोज एयर और पाइथन फुल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं लिखूंगा वीएस कोड, एक बार देखता हूँ शायद इससे हो जाए, जबकि कोड से होता है। आई नो, देखता हूँ इस फोल्डर में खुला कि नहीं, तो नहीं खुल पा रहा हूँ इस फोल्डर में। तो बस आप वहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेना, आपका आएगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहीं पे मैं ओपन विथ वी एस कोड करूँगा। और मैं कुछ जानकारी के लिए बता दूँ, अगर मैं सिंपली वी एस कोड खोलता भी हूँ तो लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पे आऊँगा, ओपन विथ कोड करूँगा और पहले मैं काम करूँगा, इसको बंद करूँगा। और आते ही मुझे क्या करना होगा, देखो यहाँ पे आओगे तो आपके यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं खुला रहेगा, आपको यहाँ पे सीधे दिखा रहेगा ओपन फोल्डर। जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड खोलोगे मेरे साथ, तो आप बोलेगा भाई फोल्डर खोल लो। वैसे आप मैं फाइल पे आऊँ, मैं यहाँ बोल भी रहा हूँ ओपन फोल्डर, मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं ब्राउज करके कोई भी फोल्डर मैं खोल सकता हूँ अपने वी एस कोड को, तो आप खोल लेना। और मैं काम करूँगा, मैंने ऑपरेटर्स देख लिया है, इसको ही काम करूँगा, इसको भेज दूंगा प्रिंट में। तो एक काम करता हूँ, इधर दे लूँगा प्रिंट स्लैश, तो भी एक प्रिंट फोल्डर में खुल चुका है। तो एक काम करूँगा, फाइल बनाऊंगा और उस फाइल का नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा वेरिएबल स्लैश वन डॉट पी वाई या मेन डॉट पी वाई, ऐसा लिख के देखो मेरा बन चुका। और जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, हाँ ये वेरिएबल है, मुझे लगा प्रिंटर में फोल्डर बन गया, लेकिन ओके ऑल राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों फोल्डर जो है मैं इनको क्लोज कर दूंगा, इन दोनों फाइल्स को। और यहाँ पे अपने वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, कुछ वेरिएबल चलो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक वेरिएबल होता क्या पहले ये समझो गाइस। वेरिएबल, अगर आपने मैथ्स थोड़ा भी पढ़ा है मेरे तरह थोड़ा सा, अगर अपने फिफ्थ क्लास तक ही पढ़ा था, वो पता होगा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक होता है, मतलब जैसे आप फिफ्थ क्लास में पढ़े होंगे, जैसे आपको टीचर कोई क्वेश्चन देते थे, एक बड़ा सा मकड़ा का जाल बनाते थे और उस मकड़े के जाल के किसी कोने में लास्ट में एक्स लिख देते थे और लिखते थे फाइंड एक्स। तो वैसा ही यहाँ पे कुछ सीन है। यहाँ पे वेरिएबल एक आपका, जैसे घर में आपकी मम्मी होती है, मैं आपको एकदम इजी में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके घर पे मम्मी होती है, अब जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, तो सब किसी न किसी चीज में डालती होगी। तो इधर भी यही है, वेरिएबल उसी वही होता है। आपका कुछ भी, अगर आप कुछ भी यहाँ पे डाटा स्टोर करना है तो आप उसको वेरिएबल में स्टोर करते हो। जैसे एक चीनी है, तो मैं यहाँ पे मान लो पाइथन में मुझे किसी कुछ चीनी को स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा चीनी, स्पेलिंग मैं लिख दूंगा शुगर इजकल टू। जैसे मैं इजकल टू लिख दिया, मेरा शुगर क्या है, एक वेरिएबल बन चुका है। शुगर एक वेरिएबल बन चुका है। और जैसा कि मैंने आपको डाटा टाइप्स के बारे में बता दिया है, तो आप इसमें नंबर स्टोर करो, यहाँ पे आई थिंक फॉल्स, ऐसे आप नंबर स्टोर करो, बूलियन स्टोर करो, वेरिएबल वेरिएबल बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग स्टोर करो, कुछ भी स्टोर करो, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ स्टोर तो आप करोगे। जब तक स्टोर नहीं करोगे आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा। तो मैं जैसे मान लो लिखता हूँ शुगर इजकल टू, शुगर चीनी इजकल टू, मुझे हिंदी में नहीं लिख रहा था, तो मैं शुगर 5 kg लिख देता हूँ, 5 kg ले लो। और ये देखो मेरा बन चुका है शुगर इजकल टू शुगर 5 kg। और इससे क्या समझ आया आपको, शुगर मेरा एक वेरिएबल है। अगर मैं इसको होवर करूँ तो देखो शुगर के आप कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा था, देखो क्या बोल रहा है, वेरिएबल लिटरल। शुगर एक है लिटरल, वेरिएबल लिटरल है,
अब वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया था ये वेरिएबल है, इसने खुद बोल दिया भाई ये वेरिएबल है। शुगर वेरिएबल लिटरल है, जिसका अंदर का जो स्ट्रिंग है जिसका नाम है शुगर 5 kg, 5 kg शुगर है। आपके घर में ज़्यादा भी हो सकता है, 50 kg भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, पर हमारे घर में भी 200 ग्राम है, 200 नहीं 300-400 ग्राम होगा ही। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। आप सिंपली कुछ भी टाइप करो, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, जैसे मान लो अभी शुगर को हटाओ, एक मैथ्स भी पढ़ लेते हैं हम लोग, इस वीडियो में भी मैथ्स पढ़ेंगे। ए इजकल टू मैं लिख देता हूँ आदर्श, ये जो हमारा आदर्श है। बी है वो है हमारा 54, सी है हमारा है, मतलब मैं बस बता रहा हूँ जितने डाटा टाइप से सबको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सी में मैं क्या डाटा ऐड करना चाहूँगा, सी में जैसे मैं ऐड करना चाहूँगा मान लो 46.22 इतना 220। और डी में मैं स्टोर करूँगा लाइक ट्रू, एक बुलियन स्टोर कर लिया। ई में नन स्टोर कर लिया। अब नन कहाँ यूज़ होगा मैं भी वो भी बताऊँगा आपको। और एफ में, एफ तो कुछ है नहीं यार, छोड़ो। एफ में क्या स्टोर करोगे आप, हमने कितने ए बी सी डी ई यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। अब कुछ और भी छूट रह गया, नहीं नहीं लगभग हमने सब कुछ कर लिया। अब बारी है हमारा कांड करने का, मतलब अब मैं लिखूंगा प्रिंटिंग द वेरिएबल, प्रिंटिंग द वेरिएबल्स, और इसको मैं कमेंट कर दूंगा। और अब मैं लिखूंगा प्रिंट, और मैं लिखूंगा ए को प्रिंट करो, बी को प्रिंट करो, सी को प्रिंट करो, डी को प्रिंट करो और ई को प्रिंट करो। और अगर मैं प्रिंट करूँ इसको, तो मैं इसको प्रिंट करूँगा और ये देखो क्या होगा, इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया भाई पहले आदर्श है, ए में आदर्श है, बी में 54 है, सी में इतना है, डी में इतना है, फलाना है ढिमकाना है। इसने मुझे सब प्रिंट करके दे दिया। तो बस मैं चाहता था कि आप प्रिंट करो और समझो इसमें क्या है, तो बस वही मैंने किया है। और अगर मैं करूँ, मैं एक काम करता हूँ, अब लिखूँगा प्रिंटिंग, मैं वो बस टाइप बताना चाहता हूँ, प्रिंट PRINT द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब गाइस जैसे मैंने आपको खुद से टाइप तो बता दिया, लेकिन पाइथन से पूछते हैं कि भाई उसका टाइप क्या है, वो टाइप क्या कहना चाहता है। जैसे मैं CLS करता हूँ इधर, और मैं क्या लिखूँगा प्रिंट। अगर इस टाइप, किसी का टाइप जानने के लिए आपको टाइप ही लिखना पड़ता है, यही तो VS कोड का स्पेशलिटी है, मतलब VS बोल रहा हूँ या पाइथन का स्पेशलिटी है। बहुत इजी सिंटैक्स होता है, मतलब सिंटैक्स ऐसा है जो हम समझे, ऐसा ही सिंटैक्स बना के देता है। और टाइप किसका पता करना है, हमने टाइप लिख दिया, ये आपको लिखना है, याद रखना। इस स्ट्रिंग में से टाइप लिखो, फिर अंदर एक और स्ट्रिंग ऐड करना, मतलब पैरेंथेसिस ऐड करना है। उस पैरेंथेसिस में आपने टाइप लिखा, अंदर एक और पैरेंथेसिस बनाना है, और किसका टाइप चाहिए उस वेरिएबल का नाम लिख दो। तो मुझे ए वेरिएबल का चाहिए, फिर मैं इसको वापस रेप्लिकेट करूँगा। अब मुझे इसमें ए का चाहिए, फिर बी का चाहिए, क्या होगा, फिर सी का चाहिए, फिर डी का चाहिए, फिर ई का चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हो गया। और मैं इसको अब रन करूँगा, और रन करते ही बूम, ये जो मेरा पहला था स्ट्रिंग, ऑब्वियसली सी बात है मैंने आदर्श यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है। स्ट्रिंग देखो गाइस, जब भी आप सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट लगाते हो, वो आपका स्ट्रिंग बन जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। दूसरा क्या है, इंट, आप कुछ भी नंबर लिखते तो वो इंट में आता है। और तीसरा जो है हमारा फ्लोट है, फ्लोट इंटीजर, जैसे मैंने कुछ भी डेसिमल में दे दिया तो फ्लोट बन गया। और डी जो है हमारा बूलियन है, उसको यहाँ बूल बोलता है, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, इट इज also known as boolean और bool, मैं बस बता दिया, ठीक है। और हमारा जो है हमारा डी है, टाइप नन है, नन टाइप, ठीक है। तो आई होप इतना आप समझ गए, और इतना काफ़ी होगा, ठीक है। और हमने इतना समझ लिया, अब बारी हम ऑपरेटर भी जान चुके हैं। ऑपरेटर के बारे में कुछ अच्छा, अब क्यों ना हम ऑपरेटर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करें, कुछ खेल करें, मैथ्स करें। तो मैं इसको क्लोज करूँगा, इसको क्लोज करूँगा, और यहाँ पे जैसे मैंने 01 बनाया, या मैं 02 लिखूँगा स्लैश ऑपरेटर। आप देख लेना यार स्पेलिंग, मुझे लिखता है वो बड़ा गुस्सा आता है जब मैं स्पेलिंग लिखता हूँ। और मैं CLS कर देता हूँ, ठीक है।
मैंने CLS कर दिया हालांकि। अब देखो मैंने इतना काम तो कर दिया तुम्हारे लिए। अब मैं कुछ ऑपरेशन करना चाहता हूँ यार, कुछ तो जैसे मैं ऑपरेटर के साथ ऑपरेशन करके आपको दिखाना चाहता हूँ। वो मैंने वेरिएबल बनाना सिखा दिया है, अब बड़ा इजी होगा। तो मान लो मैं कुछ A बनाता हूँ, इसका मैं वैल्यू लिखूंगा 15, B बनाऊंगा, उसका वैल्यू बनाऊंगा मैं 17, और C इजकल टू मैं क्या करूंगा, ये होगा 15 का स्क्वायर, काम करता हूँ 17। अब मैं अगर प्रिंट C करूँ तो क्या आएगा, देखता हूँ रन करके आप। 255, 15 गुने 17 255 हमारा आ चुका है, बहुत इजी से। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे भी रन करूँ, इससे मैं कैलकुलेटर लिख दूँ और 15 इंटू 17 करूँ तो क्या मैं 255 आएगा, हाँ भैया 255 हमें मिल चुका है। और बूम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहला मैथमेटिक कैलकुलेशन कर लिया पाइथन में और बड़ा मजा आया। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट करूंगा और मैं इसको ऐसे भी कमेंट कर सकता हूँ सबको, ऑल सेलेक्ट करके फिर नीचे कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ये शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश शॉर्टकट की है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब थोड़ा और ऑपरेशन करते हैं, जैसे मैं लिख दूंगा मार्क्स इजकल टू, मैं लिखूंगा मार्क्स कितना है, जैसे मैं लिखूंगा आदर्श मार्क्स इजकल टू 15, 51, चलो लिख देता हूँ। और ये मेरा एक वेरिएबल बन चुका है। अब वेरिएबल का एक और रूल बता देता हूँ जो मैंने इतना बता दिया। देखो गाइस, आप कभी भी वेरिएबल एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे आप चाहोगे वेरिएबल का मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो ये मेरा वेरिएबल बन गया, तो नहीं, ये देखो रेड करके एक एरर दिखा रहा है। मैं दिखाऊँ, अगर इसको मैं होवर करूँ तो ये देखो, मैं इसको ले जाऊँ, इसको होवर करूँ तो कुछ दिखा क्यों नहीं। देखो, स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस और सेमीकोलंस, क्या बोल रहा है देखो, ये मतलब गलत यहाँ पे, इसलिए खुद कंफ्यूज है VS कोड क्या बोले हुए। तो अब देखो, आप कुछ भी लिख दो A के, तो वेरिएबल का एक नाम है। अब कभी किसी इंसान का नाम में सुना है कि किसी का नाम 420 हो गया, 420 रोहन हो गया, तो अब थोड़ी ना बोलोगे वही 420 रोहन इधर आओ। किसी का नाम पहले स्टार्ट थोड़ी ना होता है 420 रोहन, तो वही 420 रोहन इधर आओ, ऐसा नहीं होता है। तो किसी भी वेरिएबल का नाम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पहले एक कुछ भी नाम दो, कुछ भी, जैसे आदर्श, फिर मैं अंडरस्कोर 420 ऐसे लगा सकता हूँ। किसी इंस्टाग्राम में देखा होगा आदर्श, थोड़ी मैं अपना नाम थोड़ी ना झंड कर रहा हूँ, तो जिससे आदर्श नहीं लगा दे तो आयुष लगा दिया अपना, तो आयुष नाम का झंड कर सकते हो। तो आयुष अंडरस्कोर 420, इंस्टाग्राम बहुत सारे लोग नाम भी रखते हैं, तो ये एक वैलिड सिंटेक्स, ये वैलिड वेरिएबल नेम है। आप एक नाम के बाद अंडरस्कोर लगा के 420 लिख सकते हो, लेकिन एक स्पेस देकर नहीं लिख सकते, ये आपका एरर दिखाएगा, ये आपको गलत बताएगा, भाई आपने क्या कर दिया, आयुष अंडरस्कोर मतलब आयुष स्पेस 420 क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन आप वही बिना स्पेस दिए करोगे तो चलेगा, अंडरस्कोर देकर करोगे तो चलेगा, लेकिन आप अंडरस्कोर की जगह ऐसा नहीं परसेंटेज डाल दो, ऐसा नहीं आप डॉलर डाल दो, तो ये आपका गलत होगा। तो मैं अंडरस्कोर डालता हूँ, आप ऐसे बोल सकते हो ओए आयुष 420 इधर आ, तो आयुष 420 के एक वेरिएबल में क्या वैल्यू है, आदर्श है, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने इतना समझ लिया, देखो कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए। लेकिन एक चीज़ है गाइस, अगर मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बड़ा मज़ेदार है। मैं लिख दूँ A इजकल टू, और यहाँ में 15 लिखो 51, और फिर B इजकल टू 1 लिख दो, और इसको मैं चाहूँगा C इजकल टू A प्लस B करूँ मैं, A प्लस B। तो एक काम करता हूँ, इसको अगर इसमें डालूँ तो क्या रन होगा, चलो और देखते हैं। तो कोई एरर भी आएगा, एरर, मेरा एरर छोड़ो, कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यार मुझे इसको ऐसे करना होगा। फिर अब मैं अगर रन करूं तो भी हमारा रन नहीं हुआ, इसका रीज़न क्या है यार, रीज़न ये है कि गाइस रन होने के लिए एक नंबर होना चाहिए। अगर वही एक काम करो, मैं दोनों में से एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, अब मैं अगर ऐड करूँ तो देखो ये क्या बोल रहा है भाई, एक एरर दे दिया है, क्या कर रहे हो यार, कुछ भी भांग पी के बैठे हो क्या, मतलब
नशे करके कुछ बैठे हो क्या? ये देख नहीं रहे हो ये एक स्ट्रिंग है, ए स्ट्रिंग है, बी एक नंबर है। स्ट्रिंग को नंबर के साथ कैसे ऐड कर सकते हो? अब आप आयुष को 420 से थोड़ी ना ऐड कर सकते हो। आयुष के नाम में लगा सकते हो 420, लेकिन आयुष 420 को ऐड कैसे करोगे? उन दोनों को जोड़ करने पे क्या आएगा? वो तो आयुष तक नंबर नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है, तो ऐड कैसे होगा? तो यहाँ पे 51 भले ही एक नंबर हमने लिखा है, लेकिन हमने तो उसे स्ट्रिंग में लिया है। तो 51 को ये पाइथन एज्यूम कर रहा है कि एक स्ट्रिंग है, ये एज्यूम नहीं करेगा कि एक नंबर है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ इंट, फिर अगर मैं करूं, और आई थिंक अब मेरा काम हो जाना चाहिए। अब मैं अगर रन करूं तो अभी भी वो एरर दे रहा था, काम करूंगा इंट ए इज इक्वल टू ये मेरा एरर क्यों आ रहा है यार? अभी आई थिंक ऐसे ही कुछ में था इंट ए, वेट लेट मी चेंज दिस सिंटैक्स। और देखो गाइस, मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप किसी को चेंज करते हो, जब भी आप किसी भी सिंटैक्स को चेंज करते हो, दिखा बोलने से अच्छा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। वैसे प्रैक्टिकल कुछ और मत समझना, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे आपने मैंने ए को क्या लिखा था, मैं इसको कंट्रोल जेड से करता हूँ और कंट्रोल जेड मुझे वापस कर देगा सारे मेरे जितने मैंने लिखे हैं। तो देखो ये रहा, ये मेरा था, तो मैं इसको इंट हटा दूंगा और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, आप देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ए इज इक्वल टू, और ये जो ए है मेरा, इसके पीछे मैं बस इंट लगा दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया? इंट मतलब मैंने पहले ही बताया था। मैं अगर ले चलो आपको ऑपरेटर में, इधर नहीं है, मैंने आई थिंक किधर लिखा था भाई, यहीं तो लिखा था वेरिएबल में, आई थिंक मेन डॉट, अच्छा मेन डॉट पी वाई था। तो देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे इसका जो नंबर होता है, जो भी नंबर होता है उसको इंट में लेते हैं, पाइथन नंबर को इंट्स में लेता है। तो इतना आपको आई होप याद होगा, ठीक है? और अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या रन होगा? मैं पहले काम करता हूँ CLS करता हूँ और चेक करता हूँ, ठीक है? और अब मैं रन करूँ तो अभी भी रन नहीं हुआ है। इसका रीज़न क्या है? और मैं अगर काम करता हूँ इंट हटाता हूँ, रन क्यों नहीं हो रहा है? मैं काम करता हूँ अच्छा रन कैसे होगा यार? मैं अभी तो भोंदू चाहिए, मैं कब से रन कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इंट को हटाता हूँ और अब दिखाता हूँ रन करके। मैं लोगों प्रिंट प्रिंट, आपको भी बताना चाहिए यार, कुछ बताया नहीं आपने, कमेंट करके रन क्यों नहीं हो रहा है? मैंने तो प्रिंट किया ही नहीं, बस लिख दिया सी इसके बराबर है, लेकिन प्रिंट कहाँ से होगा? मैं तो कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा हूँ। तो अगर अब मैं रन करूँ तो देखो क्या बोल रहा है, भाई भांग पी के बैठे हो क्या? फिर से वही गलती कर रहे हो जो पहले कर रहे थे। ये जो ए है स्ट्रिंग है, बी जो है वो इंट है, कैसे होगा? तो अगर वही मैं इंट इसको लिख दूं तो अब ये मान लिया कि हाँ भाई ये स्ट्रिंग लिखा है भले ही, लेकिन इंट है। तो अगर अब मैं रन करूँ तो देखो मुझे ऐड कर दिया इसने। मैं अगर CLS करूँ, CLS, और अब मैं रन करूँ, देखो 52 हो गया। तो जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग के पीछे इंट लगा दोगे तो वो इंट फंक्शन पूरी कोशिश करेगा उसको नंबर बनाने का। आई रिपीट कोशिश करेगा, उसको बना ही नहीं देगा, उसको बस कोशिश करेगा। इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैं एक काम करता हूँ, एक इसको D बना देता हूँ और इसको भी D बना देता हूँ और यहाँ पे एक C लिखता हूँ, C इज इक्वल टू, और मैं इसके लिखूंगा मान लो 420 आयुष। इनफैक्ट मैं आयुष ही लिखता हूँ। अब मान लो आयुष लिख दिया और आयुष नाम के सारे बनते हैं, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक नाम बना रहा हूँ। मान लो मैं कुछ भी नाम लिख देता हूँ, एंड नाम का आदमी है। अब मान लो मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं चाहूँ एंड को मैं ऐड करना, मैं यहाँ पे क्या करूँगा A+B+, मैं C भी करूँगा। तो अगर मैं अब इसको ऐड करूँ तो आपको पता है क्या होगा, मुझे एरर थ्रो करेगा ये कि भाई क्या कर रहे हो, ये तो स्ट्रिंग है। तो मैं काम करूँ, अगर मैं आप बोलोगे यार फिर से काम करो, इंट लगा दूँ उसके पीछे, तो मैं इंट लगा दूँ तो क्या ये होगा? मैं इसको पहले काम करता हूँ, इसको पैरेंथेसिस में ले लेता हूँ। अगर मैं अब रन करूँ तो देखो फिर से मुझे एरर दे रहा है। तो जैसे मैंने बताया था वो कोशिश करेगा। तो गाइस 420 को कोशिश कर सकता है, किसी नंबर को वापस उसको नंबर में कर सकता है,
लेकिन जब वो स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग नाम का कोई भी अल्फाबेट हो, तो उसको कहाँ से भेजेगा, उसको कैसे उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि तो अल्फाबेट है। तो वही इसको बताने का मेरा मकसद था। कोशिश करेगा इसका मतलब ही था कि हाँ कैसे, सिर्फ कोशिश कर सकता है, ऐसा नहीं कर ही देगा। मैं आपको लिख देता हूँ, इसके नीचे लिखता हूँ, int function try to convert the क्या था ये मेरा, string to an integer, just try। मैं एक बार ये लिख देता हूँ, just try, और इसको मैं कमेंट कर दूंगा। इस आप समझ गए, int function try to convert string to an integer, मतलब समझ गए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो का मकसद समझ आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यार। कुछ भी नया सीखने को मिला। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मुझे किस चीज़ का एरर मिल रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं यार, मेरा तो कोई अपराध ही नहीं है, तो मुझे किस चीज़ का अपराध मिल रहा है। तो यही मुझे मिल रहा है कि यार ये वाला इसका इंट, तो मैं इसको इंट से हटा दूंगा और वापस रन करूंगा, मैं बूम, मेरा काम हो गया। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया तो मैं चाहूँगा एक अच्छा कमेंट कर दो जिससे मुझे अच्छा लगे, थोड़ा सा कुछ भी सराहना दे दो, मोटिवेशन दे दो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक एंजॉय करो। ठीक है, बाय बाय।